हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 16 अप्रैल 2021 और 16 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ आप यूपीएससी से रिलेटेड ज्योग्राफी हिस्ट्री की वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और साथ ही साथ आप इम्पोर्टेंट डे की वीडियो जो मंथली इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं तो आप उसे भी वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ क्वेश्चंस के क्विज में पार्टिसिपेट करना हो तो आप हमें टेलीग्राम के ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ग्रुप पर सर्च करना है नेक्स्ट करंट, तो आपको वहाँ विदाउट स्पेस बिना स्पेस दिए हुए NESTCURRENT नेक्स्ट करंट सर्च करेंगे तो आपको हमारा ये लोगो मिलेगा, तो वो हमारा ही ग्रुप है। और साथ ही साथ आप हमसे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चैनल के लिए आपको सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11, वो हमारा चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नई कॉरपोरेट संरचना की घोषणा की? तो नई कॉरपोरेट संरचना की घोषणा वो किसने की? वह की आपकी एयरटेल ने। ऑप्शन ए एयरटेल। नई संरचना एयरटेल डिजिटल लिमिटेड को सूचीबद्ध इकाई भारतीय एयरटेल में समेकित करने की परिकल्पना करती है। यह अब सभी डिजिटल परिसंपत्तियों विंग म्यूजिक, एयरटेल स्ट्रीम, एयरटेल थैंक्स, मित्रा पेमेंट्स, एयरटेल एड्स, एयरटेल IQ, एयरटेल सिक्योर, एयरटेल क्लाउड और भविष्य के सभी डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को क्या करेगा? समेकित करेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सरकार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में सरकार कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? ऑप्शन सी 20% सरकार राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड जिसको NFL बोलते हैं उसमें 20% और राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक में 10% हिस्सेदारी मौजूदा वित्त वर्ष में बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से बेचेगी। NFL राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी 74.71% है और RSF में 75% है। NFL ने 2020-21 वित्त वर्ष के लिए 198 करोड़ रुपए के कर के बाद लाभ की सूचना दी थी और सितंबर 2020 तक कुल मूल्य 2117 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इन्फोसिस ने शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? तो इन्फोसिस ने यह वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की? यह कि 17.1। ऑप्शन डी 17.1। भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस ने मार्च 2021 में समाप्त तिहाई के लिए शुद्ध लाभ में 17.1% की सालाना वृद्धि 5,078 करोड़ रुपए दर्ज की। इसने 2020 में समान तिहाई में 4321 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। तिमाही के लिए सकल लाभ 9147 करोड़ रुपए रहा। इसने 1750 रुपये प्रति शेयर की अधिकतम कीमत पर 9200 करोड़ रुपए तक के शेयर बायबैक की भी घोषणा की। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने ग्राम उजाला योजना के तहत 10 मिलियन LED बल्बों के लिए एक निविदा जीती? तो ग्राम उजाला योजना के तहत 10 मिलियन बल्बों के लिए जो निविदा जीती है वो जीती है सिस्का ने। ऑप्शन बी सिस्का। सिस्का ने हाल ही में लॉन्च की गई ग्राम उजाला योजना के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड को ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मिलियन LED बल्बों की आपूर्ति के लिए एक निविदा जीती है। ग्राम उजाला ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व के सबसे सस्ते अर्थात केवल 10 रुपये में LED बल्बों की पेशकश करने वाली योजना है। इस योजना के तहत कार्बन क्रेडिट से अर्जित राजस्व 60 रुपये प्रति बल्ब का योगदान देगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में कौन सा देश एस्ट्राजेनेका वैक्सीन छोड़कर यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़कर यूरोपीय संघ का जो पहला देश है वो बन गया आपका डेनमार्क। ऑप्शन ए डेनमार्क।
देश इसके दुर्लभ लेकिन गंभीर दुष्प्रभावों के कारण एस्ट्राजेनेका के बिना अपने टीकाकरण कार्यक्रम को रोल आउट करेगा। वैक्सीन ने रक्त के थक्कों, रक्तस्राव और रक्त प्लेटलेट्स की कम संख्या को सूचीबद्ध किया। डेनमार्क ने 11 मार्च को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को निलंबित कर दिया। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस झील में 50 से अधिक नावों की एक शिकार रैली आयोजित की गई थी? तो वो कौन सी झील थी? यह थी आपकी डल झील। ऑप्शन बी, डल झील में 50 से अधिक नावों की एक शिकार रैली आयोजित की गई थी। पर्यटन निदेशालय द्वारा श्रीनगर की डल झील में 14 अप्रैल को शिकारा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का एक हिस्सा है। रैली को कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पर्यटन विभाग के निदेशक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और श्रीनगर किसकी राजधानी? आपकी जम्मू कश्मीर की। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो मई से अक्टूबर तक होती है। इसका मतलब अब जो राजधानी चल रही है वो आपकी कौन सी है? जम्मू, क्योंकि नवंबर से अप्रैल तक होती है आपकी जम्मू। चीफ मिनिस्टर वहाँ कोई नहीं है। वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। वहाँ जिलों की संख्या आपकी 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें आपकी 4। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के उच्चायोग ने किस देश में अपने सभी वीज़ा केंद्रों के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित किया? तो भारत के जो उच्चायोग है उन्होंने बांग्लादेश में जो उनके सभी वीज़ा केंद्र हैं उसके संचालन को अस्थायी रूप से क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। 14 अप्रैल को बांग्लादेश सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र वीज़ा संचालन निलंबित कर दिया गया। बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्रों से पर्यटक वीज़ा को छोड़कर सभी श्रेणियों के तहत वीज़ा जारी किया जा रहा है। जब पर्यटक जाते हैं उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, इसके अलावा जो काम से जाते हैं उनको वीज़ा मिल जाएगा। अब बांग्लादेश में जो है यह वीज़ा बंद हुआ है, तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। बांग्लादेश आपका कहाँ है? ये आपका इंडिया के पास है, पश्चिम बंगाल। इधर आपका क्या पड़ता है? म्यांमार वगैरह पड़ते हैं, मणिपुर, आपका असम वगैरह सब इधर ही पड़ते हैं। तो आता आपका कौन सा? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का आपका फ्लैग और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वहाँ की करेंसी क्या है? मुद्रा टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, ये अब्दुल हमीद है। और ये आपकी प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। यह समझौता 6 राज्यों में 100 गाँव में एक पायलट परियोजना के लिए किया गया। ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। इस परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट और सुसंगठित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करेगा, जिसमें फसल कटाई के बाद प्रबंधन और वितरण भी शामिल है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया रविशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन सी, रविशंकर प्रसाद। ये कानून मंत्री हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ 14 अप्रैल को किया। पोर्टल पीड़ितों को उनके आवेदन और अन्य अत्याचार और सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से संबोधित करने में सक्षम करेगा। इससे पहले आयोग ने पीड़ितों की शिकायतों को मैनुअल रूप से संसाधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में मानस ऐप को किसने लॉन्च किया? तो मानस ऐप को लॉन्च किया के विजय राघवन ने। ऑप्शन बी, के विजय राघवन। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने सभी आयु समूहों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया। मानस शब्द का अर्थ है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ऐप विभिन्न राष्ट्रीय मंत्रालय द्वारा विकसित विभिन्न इंटरफेस के साथ विभिन्न मंत्रालय वैज्ञानिक रूप से मानी स्वदेशी उपकरणों के स्वास्थ्य और कल्याण प्रयासों को एकीकृत करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त हुए आपके के माधवन। ऑप्शन डी, के माधवन।
14 अप्रैल को इन्हें नियुक्त किया गया। माधवन 2019 से स्टार और डिज्नी इंडिया के देश प्रबंधक के रूप में सेवारत थे और 2009 में दक्षिण भारत के प्रमुख के रूप में स्टार इंडिया में शामिल हुए थे। अक्टूबर 2020 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष और स्टार डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद के पद से इस्तीफा देने के बाद माधवन की नियुक्ति की गई। यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के जो अब तक अध्यक्ष थे वो थे उदय शंकर, जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद नियुक्त किया गया के माधवन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड वैक्सीन को रोल आउट को निलंबित कर दिया? तो जॉनसन एंड जॉनसन का जो कोविड वैक्सीन था इसके रोल आउट को निलंबित किया दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। यह निर्णय यूएस सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और एफडीए द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग में रोक की सिफारिश के बाद लिया गया। 27 फरवरी को एफडीए ने एकल खुराक जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण जारी किया था। अगला क्वेश्चन, पोहेला बोईसाख कब मनाया जाता है? तो पोहेला बोईसाख आपका 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 15 अप्रैल। पोहेला बंगाली कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन था, इसलिए पोहेला बोईसाख को बंगाली नववर्ष के रूप में जाना जाता है। दीर्घ पंचांग के अनुसार यह माना जाता है कि प्राचीन बंगाल के राजा शोसांगोको को बंगाली युग शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जिसका ग्रेगोरियन कैलेंडर में 594 में होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रैंकिंग में बाबर आजम की क्या रैंक है? तो अभी आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंक जारी हुई है, जिसमें बाबर आजम आपके नंबर 1 पर हैं। ऑप्शन ए। ये पाकिस्तान के कप्तान हैं। आजम ने विराट कोहली की जगह ली, जो लगभग 3.5 साल से सी के स्थान पर काबिज थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के तीसरे एक दिवसीय मैच में बाबर की 82 गेंदों पर 94 रन की पारी ने उन्हें 865 अंक पर पहुंचाया, जिससे 857 अंक वाले कोहली दूसरे स्थान पर आ गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भारत और दक्षिण एशिया में किसको अध्यक्ष बनाने की घोषणा की? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भारत और दक्षिण एशिया में अध्यक्ष बनाने की घोषणा की पुनीत दास को। ऑप्शन सी पुनीत दास। इन्हें पैकेज बेवरेज बिजनेस के लिए नियुक्त किया गया। दास पहले कंपनी में भारत पे कारोबार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपणन थे। टीसीपी भारत और विदेशों में टाटा टी, टेटली, एट ओ क्लॉक कॉफ़ी और टाटा कॉफ़ी जैसे ब्रांडों के तहत पेय पदार्थ बेचता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किस देश ने फाइजर इंक के सीईओ को सम्मानित किया? तो किस देश के फाइजर इंक के सीईओ जिनको सम्मानित किया गया, ये थे आपके इजराइल के। ऑप्शन बी इजराइल। कौन थे सीईओ? अल्बर्ट बोलरा। इन्हें इजराइल को देश में 9.3 मिलियन लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त फाइजर बायोएनटेक टीके उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। बदले में इजराइल अपने अभियान से फाइजर के साथ डेटा साझा करने के लिए भी सहमत हो गया। इजराइल ने केवल 3 महीने में अपनी वयस्क आबादी का 3/4 से अधिक टीकाकरण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने इग्नू के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया? इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है। इसका 34वां दीक्षांत समारोह था, जिसको संबोधित किया आपके रमेश पोखरियाल निशंक ने। आप 15 अप्रैल को आभासी मोड के माध्यम से यह जो समारोह था इसको संबोधित किया गया। विश्वविद्यालय ने सफल छात्रों को 2,37,844 डिग्री, विभिन्न कार्यक्रमों के डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए। समारोह में मेधावी छात्रों को 29 पदक प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन किसके साथ साझेदारी कर रही है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन अभी हाल ही में जेसी फ्लावर्स के साथ साझेदारी कर रही है। ऑप्शन ए जेसी फ्लावर्स। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन विश्व बैंक समूह की एक इकाई है। यह घरेलू ऋणदाताओं को अपनी व्यथित संपत्ति को बेचने और नए ऋण देने के लिए तरल पूंजी प्राप्त करने में मदद करेगा। परियोजना के तहत इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन
और जेसी फ्लावर्स इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में $100 मिलियन तक क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ आज का आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही कल का क्वेश्चन, हाल ही में 75 सीरीज पेंशन जागरूकता किसने शुरू की? यह शुरू की थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन ए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको नेक्स्ट करंट 11 सर्च करना है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। थैंक यू।